उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के कर्मचारियों तथा पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद प्रदेश सरकार हमेशा कर्मचारियों की हितैषी रही। उन्होंने प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2023 से देय महंगाई भत्ते की 4% किस्त देने की घोषणा की, जिससे प्रदेश के 1,80,000 कर्मचारी और 1,70,000 पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ता देने से राज्य के कोष पर लगभग 600 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दिवाली पर्व के उपलक्ष्य पर सभी कर्मचारी और पेंशनरों का अक्टूबर माह का वेतन व पेंशन का भुगतान इसी माह 28 अक्टूबर को किया जाएगा। जो 18 महीने पहले हिमाचल प्रदेश की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी को अपना दायित्व सौंपा था, और मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर हो विधानसभा के बाहर हो, हमेशा कहते हैं हम सत्ता के लिए, सत्ता में नहीं आए हैं, व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और जहां मुख्यमंत्री महोदय ने 18 महीने पहले कार्यभार संभाला और 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो है पूर्व की सरकार छोड़ के गई थी। दिल्ली से राष्ट्रीय आपदा का जो समय आया, कुल्लू मनाली और ज़िले प्रदेश के अंदर 4500 करोड़ रुपए का विधानसभा में हमने प्रस्ताव भेजा। आज दिन तक जो हमारा राइट है, कनकरेंट लिस्ट में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिलेशन है, जो आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत रत्न संविधान बनाया है, संवैधानिक पैसों के अलावा 1 रुपया आज दिन तक केंद्र की सरकार ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को नहीं दिया है। और मैं आज खासकर धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, नेतृत्व संभाला। और जो पूर्व नेता विपक्ष कह रहे हैं, आज जो काम किया है पूरे 5 साल जो आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जो खासकर जो कर्मचारियों को कल जो देनदारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दी है, और ये देनदारी कहाँ से दी हैं, जो आज मैं देख रहा हूँ नेता विपक्ष का भी वहाँ स्टेटमेंट है, ये देनदारी दी है रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे, जो कहते हैं अर्थव्यवस्था हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे 1 महीने के अंदर हमारे डिप्टी सीएम है आदरणीय अग्निहोत्री, उनके अंदर नेतृत्व में कमेटी बनाई, कहाँ कहाँ से सरकार के रिसोर्स जो लीकेज है उसको इकट्ठा किया जा सकता है। सबसे बड़ी लीकेज पाई गई पिछले 10 सालों में, जो शराब के ठेके थे वो रिन्यू होते रहे। और जब मुख्यमंत्री ने व्यवस्था परिवर्तन का निर्णय लिया, हमारे सरकार के पास भी दबाव आया, प्रस्ताव आए, क्योंकि बहुत बड़ी लॉबी होती है, लेकिन जो हमने ठेके नीलाम की उसमें लगभग 645 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है वर्तमान सरकार ने वो किया। और अगर मैं काउंट करना चाहूँ, लगभग 2200 करोड़ रुपया, ये जो 2200 करोड़ रुपया 18 महीने के अंदर रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो मुख्यमंत्री लगे हैं दिन रात, कुछ कड़वे फैसले भी ले रहे हैं, उसमें 2200 करोड़ रुपए का अपना वित्तीय अधिकारी शुरू में सोचने लगे कैसा मुख्यमंत्री ऐसा आया जो अधिकारियों को भी पूछता था ये लीकेज कैसे, क्योंकि वही अधिकारी पूर्व सरकार में थे जो 10 साल कंटिन्यू, सेक्रेटरी एक्साइज वही था जो कंटिन्यू कराता रहा। लेकिन मुख्यमंत्री की क्लियर दृष्टि थी कि मैं इस पैसे को और वही नहीं, सेस लगाया, गौ सदन के लिए लगाया, बच्चों एजुकेशन के लिए लगाया, जितना भी, और उससे लगभग 650 करोड़ रुपया, 2200 करोड़ रुपये का जो है रेवेन्यू इकट्ठा किया। उसी 2200 दिल्ली का पैसा नहीं है, पहली बार हुआ कल उन्होंने 644 करोड़ रुपए कर्मचारियों के पैसे थे। ये पैसे मैं रिकॉर्ड पे कह सकता हूँ, और हम कल परसों पेपर जारी, ये जयराम ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे, ये कर्मचारियों की जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ये कर्मचारियों के उस वक्त के पैसे हैं जो कल मुख्यमंत्री ने अपने वित्तीय, अपने दिमाग को लगाकर, मैनेजमेंट को लगाकर, कोई अभी तक दिल्ली का पैसा नहीं आया हमारा 19,000 करोड़ रुपया, अपना दिमाग 18 महीने में लगाया है, और कल जो है 644 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का जारी किया है। ये पहली बार हुआ कि जो कल उन्होंने जो कहा कि मैं प्रदेश की गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद भी जो हमारे क्लास 4 हैं उनकी 20,000 करोड़ रुपये की अदायगी वित्तीय वर्ष करने की घोषणा करता हूँ। घोषणा नहीं करता हूँ, ये दिसंबर से पहले पैसे हम उनके डाल देंगे। दूसरा कहा 75 वर्ष की आयु की पेंशनों की जो भी एरियर था, ये 17 साल के बाद घोषणा हुई है। एरियर जो बचा हुआ है
कंप्लीट मेडिकल बिल, आप कहते रहे हम डबल इंजन की सरकार हम चलाते रहे, मेडिकल बिल पूरे 5 साल में 3.5% नहीं दिए गए हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के। वो मेडिकल बिल एक मुश्त जो है पूरे प्रदेश के कर्मचारी जिन्होंने कि हिमाचल प्रदेश के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, सारे मेडिकल बिल जो है वो 5 साल के, पिछले 5 साल के जो जयराम ठाकुर के उनको क्लियर करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की है। इसी तरीके से लगभग 202 करोड़ रुपया जो है इसी सरकार में वेतन पे और पेंशन एरियर पे 202 करोड़ रुपया है, दिल्ली से पैसा नहीं आया है। ये घोषणा नहीं है 31 दिसंबर से पहले पैसे ये सब पड़ जाएंगे। इसी तरीके से प्रदेश सरकार ने द्वारा पेंशनों की जो हमारी खासकर मेडिकल 10 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया है। इसी में चाहे मेडिकल एजुकेशन हो, मेडिकल की हो, और सारे डिपार्टमेंटों के कंसोलिडेट किए हैं, एक डिपार्टमेंट के नहीं है। सारे पैसे जो हैं पिछले 5 सालों के उसकी देने की घोषणा की है। 4% का एरियर, ये 4% देन किसकी है? डबल इंजन सरकार की है। दिल्ली के अंदर आपकी सरकार थी, यहाँ आपकी सरकार थी। वो ये पिछला है, कोई नया नहीं है 18 महीने का, ये पिछली देनदारियाँ हैं। तो ये जो कुशल प्रबंधन है, वित्तीय कुशल प्रबंधन है, उससे पैसा हिमाचल की, और इसमें चाहे फैसला हाँ आने वाले टाइम में बिजली का हो, पानी का हो, मुफ्त बिजली का हो, लेकिन वो तो आगे आना है। ये जितना भी पैसा इकट्ठा किया है और ये सारी देनदारी नेता विपक्ष जी, आप मुख्यमंत्री थे, हिमाचल प्रदेश की कर्मचारियों की भी हो, हिमाचल प्रदेश की जनता की हो। तो ये जो हम तो कहते हैं कि नेता विपक्ष आंकड़े, स्टेटमेंट के लिए स्टेटमेंट ना दें, वो आंकड़े पेश करें कि वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने जो इस वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो फैसला लिया है, हमने बजाय इसके कि इधर उधर की बात नहीं करनी है। आप क्रिस्टल क्लियर वाइट पेपर लेके आओ कि मैं 5 साल मुख्यमंत्री रहा और ये देनदारियां मैंने दी हैं। 5 साल में क्या मिला कर्मचारी को? लाठियां मिली, घोड़े मिले, लेकिन उसी वित्तीय प्रबंधन से हमने ओल्ड पेंशन स्कीम, कल भी मैं शाहपुर के विधानसभा क्षेत्र में 3 एम्प्लॉइज़ मिले, 1700 रुपया मिलता था। वो मेरे को बनाड़ा के अंदर शादी में अंदर गया, बोले आज 32,000 रुपया ओल्ड पेंशन स्कीम पड़ रही है। तो ये तथ्यों पे नेता विपक्ष जो है तथ्यों पे बात करें। भाई आपने, दिल्ली में आपकी सरकार थी, प्रदेश के अंदर आपकी सरकार थी, अगर आप कर्मचारी इतने हितैषी थे तो आपने जब डबल इंजन की सरकार के बिना जो कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार चला रहा है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी, वो अगर ओल्ड पेंशन स्कीम दे सकते हैं तो आपने ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं दी? इसी तरीके से मैं कहूँगा कि जो दिवाली का हमारा बोनस था और वो भी 28 तारीख को, ठीक है, पीछे स्टेटमेंट लग पड़े थे, केंद्र के नेता आने लगे फाइनेंशियल इमरजेंसी है। भैया आप फैक्ट पे बात करो, ये कहाँ से पैसे दे रहे हैं हम? फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो अगर हम एरियर दे रहे हैं, वो भी दिवाली, ये पहले निकल हर मुख्यमंत्री का होता कि जब 7:50 की न्यूज़ आती थी, अगर 31 अक्टूबर को दिवाली है तो 30 अक्टूबर को निर्णय लेते थे फाइल पे भी हम डीए और एरियर देंगे। ये पहली बार व्यवस्था परिवर्तन है कि 28 तारीख को मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपके एरियर, डीए जो भी ड्यू है उसको देने की जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है। एक नया ऐतिहासिक फैसला हुआ है। क्या? कल HRTC को बने हुए 100 साल हो गए हैं, 50 साल। 50 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, 50 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि 50 करोड़ रुपया बसों को, बैठे हैं पेंशनर सेल के अध्यक्ष बैठे हैं, इंस्पेक्टर ट्राई हुए HRTC से, मैं बहुत से लोगों से मिल रहा था। जब भी HRTC को पैसा मिला है 40 गाड़ियाँ और ऐड करने के लिए 30 गाड़ी, ये जो पैसा मिला है सिर्फ 50 करोड़ रुपया जो हमारे ओवर टाइम था, चाहे वो मेडिकल बिल थे, HRTC के कर्मचारियों को जारी किया है 50 करोड़ रुपया। ये बसों को नहीं खरीदने के लिए लिया है। तो ये जो खासकर विपक्ष भ्रांतियाँ फैला रहा था, फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है किस तरीके से। और कर्मचारियों ने इस प्रदेश को बनाया है, कर्मचारियों ने प्रदेश, इसको चाहे सड़कें थी, चाहे पानी था, चाहे बिजली था, तो सारा कुल मिलाकर जो है वो कर्मचारियों की देन है। तो मुख्यमंत्री महोदय ने कल के जो ऐतिहासिक फैसले लिए, मुख्यमंत्री महोदय का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इतनी सूझबूझ से ये पैसे 5 साल दे सकते थे। मैं कहता हूँ दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्टर इनका था। आप क्रिस्टल क्लियर पेपर लेके आओ, 5 साल आप रहे हो, इधर उधर की बात नहीं। मेरी पत्रकारिता माता में नेता विपक्ष ने जो कहा है, मुख्यमंत्री ने दिया, उसका धन्यवाद। जो और प्रदेश के कर्मचारियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि दिवाली और दशहरा ख़त्म ही नहीं हुआ था, आपको दिवाली का इंतज़ार था, दिवाली से पहले। और इस बार पेंशन भी 28 तारीख को पड़ जाएगी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को। ये व्यवस्था परिवर्तन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो फैसले हैं, हम प्रदेश के कर्मचारियों को भी मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि मैं अलग अलग पढ़ रहा था। थोड़ा सा जब पिछली बार विधानसभा के अंदर चर्चा हुई थी,
और मुख्यमंत्री ने कहा मैं 5 तारीख को और 9 तारीख को, तो कोई ऐसी परिस्थिति थी और जिस परिस्थिति से ऊपर उठ के, और आज ही नहीं है, आज मैं कहता हूँ पावर प्रोजेक्ट पे मुख्यमंत्री बहुत रहे, पावर प्रोजेक्ट पे माय डियर 1%, आज 1924 का बना हुआ सानन प्रोजेक्ट, और मैं कहता हूँ आज हमारा राइट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं, BBMB की रॉयल्टी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, 7.14% चंडी, मुख्यमंत्री बहुत रहे इंटेलिजेंट मुख्यमंत्री भी रहे, वो भी इस बात को कर सकते थे कि 7.1% हमारा चंडीगढ़ के अंदर हिस्सा है, वो ही नहीं है। 12, 32, 40 हमने SJVN किया, आप क्या सोचते हैं? वर्ल्ड ड्रग पार्क को 0% पे जो है वो आपने ज़मीन दे दी, कौन नहीं आना चाहिए? फिर बोलते हो मेरिट पे लेके विधानसभा के अंदर क्वेश्चन किया, बिजली फ्री, पानी फ्री, लैंड आपको दे दी 99 साल की। मैं कहता हूँ आप में से, और ये बढ़ता कहाँ से है? कोई उद्योगपति घर से पैसे ना, भैया जब आपको सब कुछ फ्री मिल गया, आपको एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ मिनिस्ट्री से होगी, आपको कौन नहीं लोन देने के लिए बैठे हैं लोग, आज प्राइवेट पार्टनर बैठे हैं, तो वो आपने दिया। पावर प्रोजेक्ट को जिस तरीके से मैं कहता लूरी प्रोजेक्ट हो, 4-5 प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं, और उस पर भी मुख्यमंत्री महोदय जो है रॉयल्टी की बात जो है वो कर रहे हैं, और अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो लड़ाई जारी रखी है। तो जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2027 में हम चुनावों में जब जाएंगे, अभी 18 महीने का है जो हमने लिखा जोखा दिया है, 18 महीने में कर्मचारियों की सारी देनदारियां। तो नेता विपक्ष जी आप अपने बारे में भी वाइट पेपर इशू करो, अगर आपने ओल्ड पेंशन कर्मचारियों को क्या दिया, क्योंकि स्टेटमेंट मैंने आप पढ़ी, आप 5 साल के अंदर कितने एरियर कितने DA, अब HRTC कर्मचारी, हमारे भी भाई HRTC के कर्मचारी हैं, बोलते पिछले 5 सालों में एक बिल नहीं आया, एक बिल नहीं आया, तो अब ये 50 करोड़ पे आया, तो उनके दिमाग, असली दिवाली तो सुखविंदर सिंह सुक्खू मना रहा कर्मचारी, वो तो आपकी तो स्टेटमेंटों की दिवाली थी। अगर दिवाली पे किसी ने तोहफा दिया है तो वो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने दिया है।